ओके क्लास, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.9 ही के कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास आज वो है क्वेश्चन नंबर 7 और 8। तो 7 और 8 में आपने क्या करना है, जरा देखिएगा। यहाँ पे आपने अब तक मैंने आपको डिवीजन नहीं कराई थी। अब आपने यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस हैं थोड़े से ऑनवर्ड्स आपने ये देखना होगा कि आया वो कहीं रैशनल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो नहीं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें न्यूमिनेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। जैसे कि लिखा हुआ है 3x² + 3x + 4 ओवर x-2 और 3x। तो बच्चे ये एक हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, ये एक रैशनल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसकी पावर ऑफ न्यूमिनेटर बड़ी और डिनोमिनेटर पावर छोटी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करवाएंगे जैसे हम ग्रेड 10 में सीख कर आते हैं। यहाँ लिखा आपने x² + 3x + 4। एक्स स्क्वायर का आधा कितना हो जाएगा? आपने कहा सर एक्स, इस एक्स को इससे भी और इससे भी मल्टीपल करवा दीजिए। तो ये हो जाएगा x² माइनस का 2x, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा मेरे पास 5x और ये हो जाएगा 4 एज इट इज। अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि x तो है पर 5 लगाना है, तो इस 5 को इससे भी और इससे भी क्या देंगे आप? मल्टीपल। तो 5x और 2 5 जा 10 प्लस और माइनस, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ये कितना बचेगा आपके पास? 14। सर अब इसको किस तरह लिखेंगे सेट करके? क्या इसका फॉर्मूला होता है? तो मैं आपको वो फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। फॉर्मूला बहुत ही आसान है, पहले आप इसको देख लें यहाँ तक, फिर मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ ताकि आपको समझने में मुश्किलात ना हो। तो बेटा इसका फॉर्मूला आपके पास अब क्या हो जाएगा? qx प्लस rx ओवर dx। ये रहा qx, ये रहा रिमाइंडर और ये होगा डिवाइजर। इन सबको उठा के यहाँ लिख दीजिए। तो कितना हो जाएगा ये? इंटीग्रेशन ऑफ x + 5 dx प्लस 14 ओवर x - 2 dx। इन दोनों को अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लीजिए। यहाँ से आपने 14 को बाहर रखा, dx ओवर x - 2। तो बेटा यहाँ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x² / 2 प्लस 5x प्लस 14 और इसकी जो पावर है वो कितनी है? 1 है। तो यहाँ आ जाएगा ln x - 2 और प्लस c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। जी बेटा सबको समझ में आ गया? ये r आपके पास रिमाइंडर है, d आपके पास डिवाइजर है। ये डिवीजन समझ नहीं आई? तो बेटा ये डिवीजन बहुत ही आसान है। x² का आधा कितना हो जाता है? x हो जाता है। तो आपने x को इस x - 2 से क्या करवाया? मल्टीपल करवाया। तो ये कितना हो जाएगा? x² - 2x। मैंने यहाँ लिख दिया, सारे साइन ऑल्टरनेट कर दिए, ये कैंसिल। तो ये कितना हो गया? +2 +3 +5 और ये जो 4 है ये एज इट इज यहाँ आ जाएगा। फिर इसके साथ क्या लिखा हुआ था? 5। आपने 5 को x - 2 से मल्टीपल करवा दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 5x और माइनस का 10। फिर प्लस का 10 प्लस का 5 माइनस का 5 कैंसिल आउट हो गया, +10 और +4 कितना हो जाएगा? +14। जी बेटा आप समझ में आ गया?
डिवीजन इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आपके पास ऊपर की पावर बड़ी आ जाए और नीचे की पावर छोटी आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह की डिवीजन परफॉर्म करते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 पर आप आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 पे आप आ जाइए तो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर वो आपसे। लेट्स सपोज कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास कुछ इस तरह की एक और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, शायद ये तो आप देखकर बताएंगे कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। तो सर ये आपने देख के कहा सर जी हाँ ये तो इम्प्रॉपर है क्योंकि ऊपर पावर क्यूब है और नीचे पावर स्क्वायर है। तो सबसे पहले आपने एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर को लिखा है यहाँ पर, ये लिखा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3। 3 का आधा कितना हो जाएगा 1.5। तो इसे आप पीछे की तरफ लेकर आओ तो कितना हो जाएगा x। इस x को इससे भी और इससे भी मल्टीपल दे दीजिए। 2 + 1 3 प्लस 3x स्क्वायर और प्लस का 2x माइनस 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 ये गया, ये हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3x। सर अभी क्या करें भाई, -4 ले लीजिए यहाँ पर आप, -4x स्क्वायर माइनस का 8 और माइनस का 12x मैं यहाँ पर लेके चला गया, प्लस प्लस और प्लस, ये हो जाएगा 12x और प्लस 8 3 11। अब आपके पास कितना आ जाएगा, x - 4 dx प्लस 12x प्लस 11 ओवर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और dx। अब आपने यहाँ पर क्या लगाना होगा, पार्शियल फ्रैक्शन लगाना होगा। तो अब आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे आप 12x प्लस 11 ओवर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसको पहले काम कर लेते हैं, या तो इसका एलसीएम मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लागे तो ये तरीके सॉल्व हो जाएगा। तो आइए इसकी जरा मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं आपको सॉल्व। x dx और -4 dx प्लस 12x प्लस 11 dx। तो इसकी मिडिल टर्म हो जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x और प्लस, इसको तो हाथ के हाथ सॉल्व कर दीजिए ताकि फिर हम सुकून से इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर चले। तो यहाँ से आपने x कॉमन लिया तो अंदर कितना बचेगा, x प्लस 2, 1 कॉमन लीजिए तो x प्लस 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 4x 12x प्लस 11 dx, x प्लस 1 x प्लस 2। अब हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, अब हम इस पे लिखेंगे कि जनाब हम इसे रिजॉल्व कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन। 12x प्लस 11 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 b अपॉन
एक्स प्लस 1, ये हो गई आपके पास हुआ 12x प्लस 11 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, डायरेक्ट एक्स का एक फैक्टर बना -1, एक फैक्टर बना -2, तो फिर यहाँ से आप इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा -12 प्लस 11 -1 प्लस 2, -12 प्लस 11 बी। तो बी आपके पास जो है वो -1 के बराबर आ जाएगा। अब आ जाए ए निकालते हैं यहाँ से। माइनस का 24 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 13, तो ये आ गई आपके पास ए और बी की वैल्यू। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन तो बताइए इधर चैट बॉक्स में। ठीक है जी, अब आपने नाउ इक्वेशन 1 करना है। 13/x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1, फिर नाउ इक्वेशन ये 2 कर लें इसे, और फिर नाउ इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 4x 13, अब इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेट करने पे आपको ये मिल जाएगा 13 ln x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1 और प्लस c। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन जो है सबको क्लियर हो गया। क्वेश्चन 8 सॉरी। एक से ज्यादा फंक्शन नहीं, जब आपके पास क्या बने हुए हो, इस तरह की कंडीशन में आगे फंसे कि जो है ऊपर अलग कंडीशन हो जाए और नीचे पावर अलग हो जाए। एलसीएम ब्रेक करने, यानी कि सपोज करो कि मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद फैक्टर बनोगे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करोगे। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 पे आप आए, तो क्वेश्चन नंबर 9 आसान, क्वेश्चन नंबर 9 आसान क्वेश्चन है, पर सम टाइम स्टूडेंट्स को लगती है इसमें बहुत मुश्किलात का हल आप कैसे ढूंढोगे इस क्वेश्चन में। यहाँ लिखा आपने 2x dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3 प्लस एक्स स्क्वायर। सर अब क्या करें भाई, आप एक काम कर लो, पहले तो लेट कर लो एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू 2x और dx। सही है। अब आपने क्या करना है, इसको ऊपर लेके जाना है। नाउ इक्वेशन ए, यहाँ लिखा आपने डी टी ओवर टी प्लस 1 टी प्लस 3 इक्वेशन 1 रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन टी प्लस 1 टी प्लस 3 ए अपॉन टी प्लस 3 बी अपॉन टी प्लस 1, इक्वेशन 2 हो गई।
यहाँ से निकलेंगी अब t की वैल्यू, t+1, t+3, एक आ गई t की वैल्यू -1, एक आ गई t की वैल्यू -3। तो यहाँ से आपके पास b निकल कर आ जाएगा -1+3, b इज इक्वल्स टू 1/2। a निकालना है तो a इज इक्वल्स टू -1। नाउ इक्वेशन 2, -1/2 into 1/t+3, 1/2 into t+1. Now equation 1, 1/2, 1/t dt -1/2 ln t+3, 1/2 ln t+1, और आखिर में t की जगह आपने t की वैल्यू पुट करनी है जो आपने ऊपर सब्स्टिट्यूट करी। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर है या नहीं? किसी को भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो बताइए जरा। तो पार्शियल फ्रैक्शन आसान लगा या मुश्किल लगा किसी को? ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 करना है, और 10 के बाद आपने क्वेश्चन नंबर, बस 10 तक, 10 भी देख लेते हैं फिर 10 में क्या कहना चाह रहे हैं जरा। तो ये आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है आपके पास x² + 2x + 3 अपॉन x² - 3x + 2 dx। तो अब यहाँ पे हम पहले डिवीजन परफॉर्म करेंगे, क्योंकि डिवीजन से थोड़ा सा काम हो जाएगा हमारा आसान। x² - 3x प्लस का, तो यहाँ पे आपने 1 लिखा, x² - 3x, जी यहाँ पर आ जाएगा, तो बहुत चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, 2x और 3 माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, 5x + 1। अब आपने वही कंडीशन अप्लाई करनी है, इंटीग्रेशन ऑफ 5x + 1 dx, फिर रिमाइंडर, सब ये क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर, फिर ये हो जाएगा रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। अब आपने इसकी मिडिल टर्म किस तरह ब्रेक करनी होगी, x² - 2x - 1x प्लस 5x + 1, यहाँ से आपने x कॉमन लिया तो x - 2
माइनस का 1 कॉमन लिया, x माइनस 2, 5x प्लस 1, x माइनस 1 और x माइनस 2 dx। अब आपने क्या करना है, इसे रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। x माइनस 1 x माइनस 2 a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस, इक्वेशन 2 हो जाएगी। 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू a x माइनस 2 b x माइनस 1। x की जगह 1 रखें, x की जगह 2 रखें, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1, तो a इज इक्वल टू 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 5 10 प्लस 1, तो b कितना हो जाएगा 11। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसे रिजॉल्व, अपना रिजॉल्व हो गया। नाउ इक्वेशन 2, सॉरी ये हो जाएगा आपके पास -6 अपॉन -6 इंटीग्रल dx अपॉन -1 11 dx अपॉन -1, तो ये हो जाएगा 6 ln x माइनस 1 प्लस 11 x माइनस 2 और प्लस। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया।